हम 6 आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे। यशायाह की किताब और उसका 49 चैप्टर है और उसकी 6 वर्ष से पढ़ेंगे। आप सभी जरूर बाइबल को लीजिए और आज के हवाला जात को जरूर देखिए, नोट कीजिए उनको। यशायाह 49वां बाब और उसकी 6 वर्ष में, हाँ, खुदावन फरमाता है कि ये तो हल्की सी बात है कि यकूब के कबाइल को बर्पा करने और महफूज इस्राएल को वापस लाने के लिए मेरा खादम हो। आगे लिखा है, बल्कि मैं तुझको कौमों के लिए, बोलो, नूर बनाऊंगा कि तुझसे मेरी निजात जमीन के किनारों तक पहुंचे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाई से बरकत रखे। चर्च मिलकर बोले आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। हालेलुया। अजीजों, बड़ी ये बार बरकत आयत मुकद्दसा है जिसको आज हम सीखने वाले हैं। मैं अपने वक्त में जब इस आयत की तलावत कर रहा था तो इसमें 2 यीशु मसीह की आमतों का सोचो भेद दिया गया यशायाह नबी को। और बाइबल ये बता रही है कि पुराने अहदनामा के अंदर अजीजों, जब हम दीगर कुतुब का मुतालिया करते हैं तो यशायाह वाहिद ऐसी किताब है जिसको स्टडी या उल्मा उसे याद रखो एक छोटी बाइबल का नाम देते हैं, क्योंकि पूरी बाइबल की 66 किताबें हैं और यशायाह के 66 चैप्टर्स हैं, याद रखो। और पुराने अहदनामा में जितने प्रॉफिट्स हैं जिन्होंने यीशु मसीह के लिए पेशन गोइयां की गए, उनमें सफ़ाए अव्वल पर जो आता है वो यशायाह प्रॉफिट है, क्योंकि उसने उनमें से सबसे ज्यादा यीशु मसीह की आमद के लिए, उसके तजस्सुम के लिए नबूवतें की गई। सब बोलिए हालेलुया, आमीन। और आज का दिन याद रखो उन बेशुमार नबूवतों के पूरे होने का दिन है। बाइबल मुकद्दस के अंदर जब मूसा को, जब मीका को या दीगर अंबिया को पढ़ा जाता है तो रूह कुदस ने उनसे यीशु मसीह के तजस्सुम के लिए वक्तन फा वक्तन कलाम किया। और याद रखो आज से 2022 साल पहले यीशु मसीह की तजस्सुम के लिए सारी नबूवतें पूरी हो गई। हाथ उठाकर बोलो हालेलुया, आमीन। इसलिए अजीजों, मैंने कहा पुराने अहदनामा में यशायाह को पूरी बाइबल में एक अलग किस्म की अहमियत हासिल है। अजीजों, यशायाह का लफ्जी मतलब है यहोवा निजात है। और ये याद रखो उन कुछ अंबिया में से एक है जिनकी पुराना अहदनामा शादी के बारे में बताता है। और इवन ये जब आप बाइबल में पढ़ते हो, यशायाह ना सिर्फ शादीशुदा है बल्कि साहिब औलाद है। बाइबल बताती है उसे 2 बच्चों के साथ खुदा ने ब्लेस किया था। और इवन ये कि उसकी खुद की वाइफ भी, बाइबल कहती है, वो नबिया थी, वो भी नबूवतें किया करती थी। और अजीजों, हम यशायाह की जिंदगी के बारे में पढ़ते गए। जब इसकी नबूवती खिदमत का आगाज हुआ, बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि उजिया बादशाह जिस रोज मरा उसी दिन से यशायाह नबी की नबूवती खिदमत शुरू हो गई। और जब आप उसकी 60 साला नबूवती खिदमत का मुतालिया करते हो, 4 ऐसे बाइबल के बादशाह हैं जिनके चौगिर्द उसकी 60 साला खिदमत रखी है। नंबर 1 उजिया बादशाह, योताम बादशाह, आखिज बादशाह और हिजकिया बादशाह। और बाइबल ये कहती है इज़राइल के बदकार बादशाह मुनस्सी के जमाने में यशायाह प्रॉफिट की डेथ हुई और वो खुदा में सो गया। लेकिन ये सुनो कि जो कुछ भी खुदा ने उसकी मार्फत कलाम किया, चाहे यीशु मसीह की मसलूबियत के बारे में, चाहे उसके तजस्सुम के बारे में, चाहे उसकी मिनिस्ट्री के बारे में, एक एक लफ्ज को इस धरती पर पूरे होते लोगों ने देखा है। और आज हम यशायाह के उस सहीफे में से एक बात पर प्रचार सुनने वाले हैं। सब बोलो हालेलुया, आमीन। अजीजों, 700 साल पहले यशायाह नबी ने, सोचो, एक वर्ष कही जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम नजात के मौजू को पूरी बाइबल में से सीखना और पढ़ना चाहते हैं और यशायाह नबी की उस किताब का मुतालिया नहीं किया तो इसका मतलब है आपने यशायाह की नबूवत को ना पढ़ के और उसकी किताब की स्टडी ना करके
अधूरी निजात का आपने इल्म हासिल किया है। क्योंकि पूरी बाइबल में मैंने कहा, अगर निजात के मौजू पर सबसे ज्यादा पुराने एहदनामा में अगर जोर दिया गया है, वो यशायाह प्रॉफिट के जमाने में और यशायाह नबी की किताब में। मैं एक चीज आपको बताऊं, यशायाह 1 बाब से 39 अबवाब तक ये बयान किया गया है कि इंसान को इस हद तक निजात की जरूरत है। और बाइबल यशायाह 40 बाब से 66 बाब तक, याद रखो, एक बयान जारी करती है कि जिस जरूरत का इंसान तकाजा कर रहा था, 40 से 66 चैप्टर्स के अंदर यह पढ़ने को मिलता है। खुदा ने इलाही मंसूबा जारी कर दिया कि तुम निजात के जरूरतमंद हो, मुश्ताक हो, तुम्हें चाहिए सल्वेशन। मैंने कहा 40 से बोलो 66 चैप्टर तक बाइबल कहती है खुदा ने वो निजात का मंसूबा मुहैया कर दिया। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। सो आज ये आयत मुकद्दसा याद रखो जिसकी हमने तलावत की है, ये खास तौर पर निजात लफ्ज पर जोर देती है। अजीजों याद रखो, जिस जमाने के अंदर गैर कौमों के लिए निजात पाना, मैं बता रहा हूं, एक मुश्किल काम था, क्योंकि उस जमाने में सल्वेशन का मंसूबा सिर्फ और सिर्फ इजराइल कौम के लिए था। आप पढ़ लो बाइबल में पूरी में, क्योंकि जब खुदा ने गैर अकवाम में से इजराइल को बुलाया तो उनका बाप जो इब्राहिम था वो भी अगरचे गैर कौम से था, लेकिन बाइबल कहती है उसको बुलाकर फिर उसके वसीले से निजात का मंसूबा इजराइल कौम को दिया। लेकिन ये बताओ, इस नबूवत से पहले सल्वेशन जिसको आज मैं और आप यीशु मसीह के वसीले से धरती पर तकमील पाते देखते गए, अजीजों इसका मंसूबा सिर्फ और सिर्फ इजराइल कौम के लिए था। लेकिन ये सोचो कि खुदा क्या ही वो दयालु, वो मर्सीफुल खुदा है कि उसने निजात इस्राइल में से निकाल कर गैर अकवाम तक भी उसे लेके जाने का मंसूबा बनाया। सब लोग हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि मैं अपने खादम को क्या करूंगा, नूर बनाऊंगा, और बाइबल कहती है उसे गैर कौमों तक इस्तेमाल करूंगा और वो निजात के इस मंसूबे को दुनिया के किनारों तक ले जाएगा। सब लोग हालेलुया, आमीन। आज मुझे ये बताइए, इस दुनिया के हर किनारे पर क्या इस निजात का प्रचार किया नहीं जाता? क्या लोग इस प्रचार को कबूल नहीं करते? बाइबल ये बताती है गैर अकवाम का अगर निजात के लिए रास्ता खुला है तो उसके लिए यशायाह ने 700 साल पहले नबूवत की थी, जिसको हमने पढ़ा है। हाँ, खुदावन फरमाता है ये तो हल्की सी बात है कि तू यकूब के कबाइल को बर्पा करने और महफूज इस्राएल को वापस लाने के लिए मेरा खादम है, और बल्कि तुझको कौमों के लिए मैं नूर बनाऊंगा कि तुझसे मेरी निजात, बाइबल कहती गैर कौमों तक भी पहुंचे। मैंने कहा यह बड़ा मुश्किल था कि हम निजात पाते, हमारे आबाओ अजदाद लफ्ज सल्वेशन से वाकिफ होते, लेकिन यशायाह की मार्फत 700 साल पहले ये खुदा ने नबूवत दी, इस निजात को मैं गैर कौमों तक भी लेके जाने को हूं, लोग इससे मुस्तफीद होंगे। अगर सोचो 3 आयत को पढ़िए, बहन शाजी इसको 49 की 3 को पढ़िए जरा, यशायाह 49 की 3 में। और उसने मुझसे कहा कि तू मेरा खादिम है, हाँ, तुझ में आए इस्राएल में अपना जलाल जाहिर कर। सब लोग हालेलुया। कई लोगों को थोड़ी इस वर्ष में परेशानी होगी, क्योंकि पिछली वर्ष में हमने पढ़ा है खादम के लिए जो लफ्ज आया है या खादम के लिए जिस शख्सियत को देखा गया है वो यीशु मसीह है। लेकिन इस वर्ष में जब हम 3 आयत को पढ़ते हैं तो इसे खादम इस्राएल कहा गया है। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं खादम इस्राएल कौम। अजीजों, उस वर्ष का जो यशायाह 49 की 6 पढ़ी गई है ना, खादम का जो असल मतन है ना, वो जाके सिर्फ यीशु मसीह में पूरा होता है, वो इस्राएल में पूरा नहीं होता, क्योंकि इस्राएल के अंदर खुद उसे नूर देने के लिए, और बाइबल कहती है उसे असीरियों से और उसे गुलामियों से छुड़ाने के लिए, क्योंकि बाइबल यहां पर कहती है कि इस्राएल के कबाइल को वो बर्पा करेगा
और महफूज इसराइल को वापस लाएगा। ये दो वो नबूवतें हैं जो यीशु मसीह की 1000 साल बादशाही में जाकर पूरी होंगी। आप ये सोचो, ये शायद 700 साल पहले यीशु मसीह की दो आमदों को देख रहा है। एक उसके तजस्सुम को जो खाकी बदन में आया, और दूसरी आमद वो है जब वो अपना तख्त धरती पर लगाने के लिए 1000 साल की बादशाहत कायम करने के लिए आएगा। और 1000 साल याद रखो, ये वो टाइम है जिसमें इस्राएल कौम को दोबारा वापस बहाल किया जाएगा। एक तो बाइबल कहती है उन्हें दुनिया के कोने कोने से जमा किया जाएगा। उसकी शुरुआत आज से कई साल पहले हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। अजीजों, उसकी शुरुआत जारी है। और मैं ये बता रहा हूं, 1000 साल की बादशाही में दुनिया के तमाम कोनों से इस्राएली निकलकर अपने मुल्क में पहुंचेंगे और वो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे। और इवन ये कि उसके बाद वो प्रचार करना भी शुरू करेंगे। गैर अकवाम जो रह जाएंगी, इजराइली उनको प्रचार करेंगे यीशु मसीह के लिए। और बाइबल ये कहती है, तब लिखा है कि यीशु मसीह उनके दरमियान सुकूनत करेगा 1000 साल की बादशाही में। और बाइबल कहती है वो इसराइल को महफूज करेगा। सब बोलो हालेलुया। लेकिन अजीजों, इस आयत में जिसको हमने पढ़ा है वो खादम 4 काम करने वाला है। कितने काम करने वाला है? बोलिए 4 काम। नंबर 1, बाइबल कहती है यकूब के कबाइल को बर्पा करेगा, क्योंकि इस्राएली तितर बितर हो गए, लेकिन उनको वो जमा करेगा। नंबर 2, बाइबल कहती है महफूज इसराइलियों को वापस लाएगा। ये दो नबूवतें 1000 साल की बादशाही में पूरी होंगी। लेकिन अभी जो 2022 साल पहले हो चुका है, उसके लिए 2 काम बताए गए। नंबर 3, गैर कौमों को रोशनी देना। और नंबर 4 है निजात के इलाही मंसूबे को जमीन के किनारों तक लेकर जाना। सब बोलो हालेलुया। नहीं, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आमीन। अजीजों, बुनियादी तौर पर यह आयत मुकद्दसा मैंने कहा यीशु मसीह की 2 आमदों का पता देती है। पहली आमद जो तजस्सुम में हुई आज से 2022 साल पहले, और इसमें 2 काम हुए। गैर कौमों को तारीकी से निकाल कर रोशनी दी, और दूसरी बाइबल कहती है खुदा की निजात को दीगर अकवाम में मुतारफ करवाया और दुनिया के किनारों तक वो लेकर गया। और दूसरी आमद मैं बता रहा हूं 1000 साल की बादशाहत में जब वो आएगा। अजीजों, यहां ये सुनिए कि यशायाह की नबूवत के मुताबिक बाइबल ये कहती है ना सिर्फ इस्राएल कौम असर नो लिखा है बहाल होंगी, उनकी पैदाइश होगी, बल्कि गैर कौमें भी निजात पाएंगी। आप ये सोचो कितना मुश्किल था आज से 700 साल पहले निजात लफ्ज का तसव्वुर करना भी, क्योंकि वो तो इसराइलियों के बीच में थी। खुदा ने उनको कवानीन दिए थे, खुदा ने उनको तौर तरीका दिया था। गैर अकवाम इस कानून और इस माजरे से नावाकिफ थे। लेकिन सोचो, जब खुदा ने, मैंने कहा, उनकी बेताबी को देखा, तो फिर 40 से 66 चैप्टर तक अपने इलाही मंसूबे को जारी किया कि आने वाले वक्त में ये सब होने वाला है। हाथ उठाकर बोलो आमीन। सो अजीजों, यीशु मसीह की जमीनी खिदमत का जो मरकजी उन्वान था वो यही था कि इलाही मंसूबे को जो स्पेशली निजात का है उसे लेकर जाए गैर अकवाम तक। अजीजों, खुदा के इस इलाही मंसूबे के लिए जहां पर उर्दू बाइबल लफ्ज निजात इस्तेमाल करती है और मैंने कहा इंग्लिश बाइबल सल्वेशन इस्तेमाल करती है, इन दोनों अल्फाज ने याद रखो असल मतन की अगरचे नफी तो नहीं की, लेकिन ये याद रखो उसके मफहूम को, उसके मकसद को पूरे तौर पर बयान भी नहीं किया, क्योंकि वो ज़बानें इतनी गहरी हैं और मैं ये बता रहा हूं उनका मफहूम इन ज़बानों से इतना ऊपर का है कि ये उसको बयान करने से कासिर हैं। लेकिन ये सुनिए, बाइबल मुकद्दस अब्रानी में इसके लिए लफ्ज यशवा इस्तेमाल करती है, जहां पर खुदावन ने कहा मैं अपने खादम के वसीले से गैर अकवाम तक, अब्रानी में लफ्ज आया यशवा। जशवा, उसने कहा इसे निजात दुनिया के किनारों तक जाएगी। इस लफ्ज के अंदर याद रखो निजात की बहुत ज्यादा वुस्त दिखाई गई है, क्योंकि खुदा
सिर्फ हमारी स्पिरिचुअल हालत की बात नहीं करता, खुदा सिर्फ हमें रूहानी तौर पर ही नहीं बढ़ाता, या वो सिर्फ एक हिस्से को ही नहीं छूता, या याद रखो वो किसी एक उस डॉक्टर के जैसा नहीं है कि मैं किडनी का स्पेशलिस्ट हूं तो सिर्फ किडनी का इलाज कर सकता हूं, दूसरों का नहीं। इसके लिए कहीं और जाना पड़ेगा। अब्रानी का ये लफ्ज बताता है कि इंसान की लाइफ का हर सेक्शन उसकी नजर में है और वो इस सल्वेशन को रिलीज करेगा। उसके हर सेक्शन के अंदर वो फाइनेंस का, वो हेल्थ का, वो फैमिली का, वो हर सेक्शन का है। इसके लिए यशवा के लिए पहला लफ्ज आया है इंग्लिश में विक्ट्री। इसका मतलब है कि खुदा ये बता रहा है कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर कितने भी केस क्यों ना हो, तुम कैसे भी मैदाने जंग में क्यों ना हो, तुम्हारी प्रॉब्लम्स कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन जिस सल्वेशन को मैं तुम्हें देने जा रहा हूं उससे तुम फतह हासिल करोगे। बोलो आमीन। उससे तुम जीत कर आओगे। और दूसरा इसका तर्जुमा है डिलीवरेंस, मतलब छुटकारा। बाइबल ये बता रही है कि शैतान की गंदी आदतों से, नशों से, बुराइयों से, उसने कहा हर वो चीज जो तुम्हें जिस्मानी तौर पर तुम्हें लागर और दुबला पतला करती है, तुम्हें बदहाली में लेके जाती है, खुदा उसको भी ध्यान में रखता है। तभी वो कहता है मैं दुनिया के किनारे तक यशवा को लेकर जाऊंगा, मतलब बोलो निजात को लेकर जाऊंगा। और निजात वो नहीं कि सिर्फ वो आपको रूहानी तौर पर ही छुड़ा रहा है, निजात वो जो आपको आपके केस में विक्ट्री दे रहा है, निजात वो जो गंदी आदतों से डिलीवर कर रहा है, और निजात वो बाइबल कहती जिसका लफ्जी मतलब प्रोस्पेरिटी है कि वो तुम्हें खुशहाली देगा। वो रूहानी तौर पर तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। आप मुझे बताओ, आप ऐसे खुदा को मानते हो जो सिर्फ दुआ में बढ़ाए और आपको पैसे में ना बढ़ाए? मैं तो इस खुदा को नहीं मानता। मैं तो उसको मानता हूं जो रूहानी तौर पर भी बढ़ाए और बोलो जिस्मानी तौर पर भी बढ़ाए। आपकी सब जरूरतें उसके ध्यान में हो, वो हर चीज को खातर में रखता हो। तभी तो बाइबल कहती है शेर बब्बर का बच्चा भूखा रह सकता है पर मेरा सादिक बोलो कभी भी भूखा नहीं रहेगा। इसका मतलब है उसे हमारे पेट को भी पूरा करना है। सब बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह से कहने लगे इनको जाने दे क्योंकि बड़ा प्रचार सुन लिया है और शाम होने को है और ये भूखे रहेंगे। यीशु मसीह ना तुम्हें ही करना है, तुम्ही को इन्हें खाने को देना है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जिस खुदा की हम पैरवी करते हैं वो हमारी जिंदगी की हर हिस्से को छूता है। इसलिए मैं ये बता रहा हूं यशवा विक्ट्री के लिए, डिलीवरेंस के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, वेलफेयर के लिए, हेल्थ के लिए और सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू बाइबल ने कह दिया वो निजात को लेकर जाएगा, लेकिन अब्रानी इसका सही मफहूम देती है कि वो तुम्हारे जीवन को सेव भी करेगा, तुम्हारी वेलफेयर भी करेगा, तुम्हें प्रॉस्पर भी करेगा, तुम्हें हील भी करेगा, तुम्हें डिलीवर भी करेगा। और उसने कहा हर जगह पर वो तुम्हें विक्ट्री देगा। ये अब्रानी के अंदर निजात का असल मफहूम है। इसलिए मैंने कहा वो मतन इस मतन से मेल उस तरह से नहीं खाता जिस तरह से अब्रानी बाइबल हमें निजात सिखाती है। सब बोलो हालेलुया। सो ओरिजिनल जबान के अंदर निजात को मैंने कहा बहुत वसी करके दिखाया गया है। इसलिए खुदा का मंसूबा इंसान के लिए किसी एक हिस्से के लिए नहीं है, किसी एक सेक्शन के लिए नहीं है, किसी एक पहलू के लिए नहीं है। वो आपको हर सिमत में देखता है, हर जगह पर देखता है। इसलिए अजीजों बाइबल ये कहती है कि खुदा इंसान के लिए कहता है कि जो इज़राइल के बीच में सल्वेशन थी मैं उसे निकाल रहा हूं और अपने खादम बोलो यीशु मसीह के वसीले से इसे गैर अकवाम तक ले जाऊंगा और दुनिया के बोलो हर किनारे से लोग सल्वेशन पाने के लिए यीशु मसीह में आएंगे। हाथ उठाकर बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्रिश्चियनिटी याद रखो कोई मजहब नहीं है। क्रिश्चियनिटी आप सोचो कोई धर्म जात नहीं है। इसलिए अगर कोई धर्म जात या कोई मजहब होता तो इजरायलियों की तरह वही यहां पर लोग होते जो नस्ल दर नस्ल ईसाई थे या मसीही थे। लेकिन ये सोचो गैर अकवाम से लोग आकर यहां मसीह में जुड़ रखे गए क्योंकि उनको खुशहाली यहां जो मिल रही है वो वहां नहीं मिली।
जो हीलिंग यहां वो पा रहे हैं वो अपने धर्मों में नहीं पा पाए। मैंने कहा वो बरकत जो यहां वो हासिल कर रहे हैं वो उनको वहां नहीं मिल पाई। इसलिए ये एक परिवार है। सब बोलो हालेलुया। ये क्या है बोलिए? एक फैमिली है, एक खानदान है ये। इसलिए अजीजों, बाइबल कहती है लफ्ज यशवा इंसान के जीवन के हर हिस्से की निजात की बात करता है। हालेलुया। हर हिस्से की निजात की बोलो बात करता है। वो नशे से छुड़ा सकता है, वो बुराई से छुड़ा सकता है, गंदी आदतों से छुड़ा सकता है। फकत हमने कहा उन लोगों की तरह, जैसे यसाया 1 से 39 तक मैंने कहा लोग निजात के लिए मुंतजर थे, फकत मुंतजर रहिए। और बाइबल कहती है 40 से 66 तक उसने वो मंसूबा पेश कर दिया। हमारे जीवन के अंदर भी ये सब हो सकता है। हालेलुया। अजीजों, जिस निजात को खुदावन खुदा अपने खादम के वसीले से जमीन के किनारों तक पहुंचाने का मैंने कहा प्लान कर चुका था, वो निजात अपनी हालत में मैंने कहा किसी एक हिस्से के लिए नहीं बल्कि वसीतर हमारी लाइफ के तमाम हिस्सों के लिए है। एक वर्ष को पढ़िए जरा, यसाया 42 की मेरे साथ देखो 6 वर्ष से। यसाया 42 की 6 देखो क्या बाइबल बताती है। यसाया 42 की 6 यहां पर यह लिखा है, मैं खुदावन ने तुझे सदाकत से बुलाया, मैं ही तेरा हाथ पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा और लोगों के अहद और कौमों के नूर के लिए तुझे दूंगा। 7 आयत कहती है कि तू अंधों की आंखें खोले, और बाइबल कहती है असीरों को कैद से निकाले और उनको जो अंधेरे में हैं, क्या लिखा है, अंधेरे में बैठे हैं, कैद से छुड़ाए। आइए सोचो, यशवाई के जैसे वो सब बातें इस वर्ष में पाई जा रही हैं। यहां पर हीलिंग की बात है कि तू अंधों से उनको छुड़ाएगा, अंधों को बिनाई देगा। हीलिंग की बात है जो यशवा का इंग्लिश में मतलब है। दूसरी बाइबल कहती है उन्हें कैद से छुड़ाएगा, मतलब उन्हें सल्वेशन देगा। और बाइबल यहां पर यह बता रही है उनको असीरी से निकालेगा, मतलब उनकी डिलीवरेंस कर रहे वो। मैं आपको बता रहा हूं यहां पर यसाया को खुदा जो भेद यीशु मसीह के लिए दे रहा है, अगरचे वो उस शख्सियत से मिलने का, क्योंकि अंबिया बाइबल कहती है उसको देखने और उससे मिलने का इश्तियाक रखते थे, लेकिन तो भी वो शख्सियत उनके लिए एक भेद रखी गई। शैडो में सोचो, वो यीशु मसीह की एक एक बात को, एक एक सिफ्त को होली स्पिरिट की वसासत से देख रहे हैं और उसे कलम बंद कर रहे हैं, अगरचे दूर दूर तक उनका उससे वास्ता ही नहीं था। हम सबका उससे वास्ता था। सब बोलो हालेलुया। अजीजों, अंधों की आंखें बाइबल कहती है वो खोलेगा, असीरों को कैद से निकालेगा, जो अंधेरे में है उनको छुड़ाएगा। ये आयत याद रखो, इस बात को बयान करती है कि खुदाई कादर ने अपने खादम को मुखातिब किया और उसे बताया कि वो उसके वसीले से इस धरती पर कैसे कैसे काम करने वाला है। और वो खादम उसका बोलिए यीशु मसीह है, ना कि इस्राएल है। वो खादम उसका कौन है बोलिए? यीशु मसीह है। और अजीजों, यीशु मसीह का खादम की हैसियत से यहां पर जो तकर्रर किया गया, और याद रखो इस बात की निशानी के लिए कि वो गैर कौमों के लिए नूर होगा, और बाइबल कहती है हर एक शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जो करेगा। ये यीशु मसीह का सबसे बड़ा मिशन था। धरती पर आना, याद रखो, बदरूएं निकालना उसका मिशन नहीं था, बीमारों को चंगा करना उसका मिशन नहीं था। असल बाइबल कहती है उसका मिशन था लोगों को सल्वेशन देना। सब बोलो हालेलुया। लोगों को निजात से मुतारफ कराना, क्योंकि ये यसाया की पेशन गोई है। मुझे एक बात बताइए, जिस दिन को आज हम मना रहे हैं अजीजों, इसको क्रिसमस कहना ज्यादा बड़ी बात है कि बड़ा दिन कहना बड़ी बात है? इसको बड़ा दिन कहना बड़ी बात है, क्योंकि याद रखो आज इसको बड़ा दिन इसलिए नहीं कहा जाता कि ये टाइम के हिसाब से या घंटों के हिसाब से बड़ा है, क्योंकि ये वो दिन है जिसको बड़ा दिन कहना इसलिए वाजिब है क्योंकि इंसानों के लिए एक बड़ा काम हुआ था, उनकी सल्वेशन के लिए। सब बोलो हालेलुया।
अजीजों, क्रिसमस के, मैं बता रहा हूं, यीशु मसीह के बगैर क्रिसमस का वजूद बेकार है। और यीशु मसीह के वजूद का होना इस बात का सबूत है कि इंसान को सल्वेशन चाहिए थी। अब ये सोचो कैसे कड़ी जुड़ी है। हम क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्योंकि ये दिन यीशु मसीह का है। पर दिन यीशु मसीह का क्यों आया? उसकी बड़ी बात यह है कि खुदा प्लान कर चुका था, मैं अपने बेटे को तजस्सुम दूंगा ताकि इस निजात को जो अभी इजराइलियों के बीच में है, इसे यहां से निकाले और दुनिया के किनारों तक ले जाए और कौमें मुनव्वर की जाए। हालेलुया। अगर आज भी कोई तारीकी में है, अंधेरे में है, जहालत में है, नशों में है, पाप में है, वो अपने करके है, क्योंकि खुदा ने सारा बंदोबस्त आज से 2022 साल पहले बैतलहम में तजस्सुम लेके कर दिया था। आमीन। इसका मतलब है अजीजों, खुदा हमारी जिम्मेदारियों के अंदर मुदाखले तो बोलिए नहीं करता। तो जो काम आपको करना है वो आप ही को करना है। उसने अपना काम कर दिया, क्योंकि जब 1 चैप्टर से 39 तक यशायाह के अंदर खुदा ने देखा कि लोग सल्वेशन के लिए मुंतजर हैं, स्टडी ये बताती है, तभी खुदा ने अपने मंसूबे को रिलीज किया कि ये धरती पर होने जा रहा है। गैर अकवाम आएंगी निजात पाने के लिए यीशु मसीह में। आप एक चीज मुझे बताइए, हम यीशु मसीह के वसीले ही तो इजराइलियों के बराबर होने का दर्जा हासिल करते हैं। क्यों अजी भाई, ऐसा है कि नहीं? हम यीशु मसीह के वसीले ही तो इजराइलियों के बराबर, नहीं तो याद रखो, आप सोच लो, वो सामरियों को बिल्कुल नीच जानते थे, उनसे लेन देन वो रवाई नहीं रखते थे। और बाइबल तो ये कहती, ना सिर्फ हम इजराइलियों के बराबर होंगे, आप एक जगह पर ये पढ़ोगे, चर्च को यह अख्तियार दिया गया है, वो इस्राएलियों का इंसाफ करेगा। आमीन। इस दर्जे में आप सोचो, सल्वेशन पाए हुए गैर अकवाम से लोग आए हुए, बाइबल कहती इस्राएलियों से भी एक दर्जा ऊपर हो गए, क्योंकि लिखा है खुदावन ने कहा, तुम तख्त पर बैठकर इजराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। हालेलुया। इस दर्जे पर हम उनसे ऊपर गए, लेकिन मैंने कहा सल्वेशन पाके यीशु मसीह के वसीले से हम उनके बराबर हैं, हम उनसे नीच नहीं है। इसलिए अजीजों, यशायाह इस भेद को ये बता रहे कि यीशु मसीह का तजस्सुम हमें नए अहदनामे की बरकतों से मुतारफ करवाता है। यीशु मसीह का अहद जो हमारी जिंदगी के अंदर लागू हो जाता है, वो यीशु मसीह की उस निजात को पाने के वसीले से। अजीजों, आज भी कई लोग रुके पड़े हैं कि निजात पाऊं के ना पाऊं। आज भी सोच में पड़े हुए हैं, छोड़ूं के ना छोड़ूं। मैंने कई बार आपको बताया है, वो लोग जो जीटी रोड का सफर करते हैं ना, उनको इर्द गिर्द देखने में एक चीज मरी हुई जरूर मिलेगी। वो क्या है? कुत्ते। उनको बिल्लियां मरी कभी नहीं दिखती। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। और कई बार जानवरों की फिलॉसफी को बाइबल ने ना बड़ा कवर किया है, और खास तौर पर कुत्ते की तर्ज जिंदगी को। कुत्ता ही क्यों मरता है रोड पर, और जानवर क्यों नहीं मरते? मैंने ये देखा है, कुत्ते की फिलॉसफी ये है कि रोड के बीच में आके सोचता है जाऊं के ना जाऊं, जाऊं के ना जाऊं, और ये सोचते सोचते गाड़ी गई उसके ऊपर से निकल गई। ये लॉजिक, ये तर्ज जिंदगी, ये फिलॉसफी इंसानों के बीच में भी फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि चर्च आने के बावजूद भी सोची पड़े गए, निजात पाऊं के ना पाऊं, तौबा करूं के ना करूं। लेकिन वो वक्त दूर नहीं है जब ये, याद रखो, सब कुछ ऐसे बदल जाएगा और सिवाय पछतावे के और आपके हाथ में कुछ रहने वाला नहीं है। इसलिए हर मौके को गनीमत जानो। क्या किसी ने खूब कहा, सवाल आया कि जिंदगी में सबसे अच्छा दिन इबादत का कौन सा है, तो आगे से जवाब आया, मरने से पहले का दिन जनाब सबसे बढ़िया इबादत का है। फिर सवाल ठोका गया कि कैसे पता चलेगा हरून भाई कि मरने का दिन कौन सा है, तो जवाब पता क्या आया, हर दिन को ऐसे जियो कि जैसे तुम्हारी मौत का दिन है। कैसे जियो बोलो? तुम्हारी मौत का दिन है। और हकीकत तो ये है, हर आदमी अगर आइस खोल कर, आइस को ओपन करके चलेगा, तो हकीकत है वो सल्वेशन से कभी रुका नहीं रहेगा। सब बोलो हालेलुया। सो मैंने कहा, मसीह यीशु के वसीले से नए अहद में शामिल होते हैं।
नए अहद की बरकतों में शामिल होते गए। अजीजों, गैर अकवाम को खुदा का अहद दो शानदार बरकतों का वादा देता है। गैर अकवाम को नंबर एक कि वो रोशन किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? बोलो, रोशन किए जाएंगे। नंबर दो, उन्हें आजादी दी जाएगी, उन्हें फ्रीडम दिया जाएगा। अजीजों, मुझे ये बताइए, रोशनी से मतलब है कि यीशु मसीह के वसीले से जहालत के अंधेरे से गैर कौमों को निकालकर, मौत के कब्जे से निकालकर या तारीकी से निकालकर यीशु मसीह के वसीले से खुदा उन्हें निजात देगा, उन्हें मुकम्मल तौर पर सेव करेगा, उन्हें प्रॉस्पेरिटी देगा। बाइबल कहती उन्हें हील करेगा, बाइबल कहती डिलीवर करेगा उन्हें। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, आजादी से मुराद है शैतान की लानतों से, उसकी गंदी आदतों से वो मुकम्मल तौर पर आजाद करेगा। सब बोलो हालेलुया। खुदा के इस इलाही मंसूबे की शुरुआत आज से 2022 साल पहले बोलो हो चुकी थी। अब आप पर सवाल है, हम उसके शरीक हुए हैं कि नहीं? हम उसके हिस्सेदार बने हैं कि नहीं? हमने उसे अपनाया है कि नहीं? बस ये आपके हाथ में है। और आप अगर रुके हो या मैं अगर रुका हूं या हम में से कोई अगर रुका पड़ा है तो उसका जवाब दे खुदा नहीं है, उसके जवाब दे बोलिए हम हैं। और आप मुझे बताओ, हमारी जिम्मेदारियां कभी खुदा अपने ऊपर नहीं लेता। एक वर्स को देखना मेरे साथ जरा, लूका की अंजील। बाइबल की ना कुछ बातों के अंदर यकसानियत तो पाई जाती है, बल्कि सब में पाई जाती है, लेकिन आज स्पेशली जो बातें हम सीखने वाले हैं उनके अंदर ऐसी यकसानियत तो पाई जाती है, अगरचे इन बातों के बीच में फासला सदियों का है। यहां पर लिखा है अजीजों, लूका 2 बाब की 25 से, अगर आपने वक्त में 32 आयत तक आप जरूर पढ़ना, लेकिन मैं यहां ये पढ़ रहा हूं। 25 आयत में लिखा है, और देखो यरूशलेम में शमाउन नाम एक आदमी था, और वह आदमी रास्तबाज, खुदा तरस और इस्राएल की तसल्ली का बोलिए मुंतजर था, और रूल कुदुस पर था। 26 आयत, और उसको रूल कुदुस से आगाही हुई थी कि जब तक खुदावन के मसीह को देख ना ले मौत को ना देखेगा। वो रूल कुदुस की हदायत से लिखा है, हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर का अमल करें, 28 आयत में लिखा है, तब उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा। 29 आयत, ऐ मेरे मालिक, अब तो अपने गुलाम को अपने कौल के मुआफिक क्या कर दे, रुखसत कर दे। 30 आयत कहती है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी, बोलो मेरी आंखों ने, बोलिए तेरी। अब बाइबल वहां पर यशायाह 49 की पढ़ लो, तो वहां खुदा ने कहा, मैं अपनी निजात को गैर कौमों तक लेकर जाऊंगा। यशायाह 49 में जो हमने पढ़ा है, वहां पर खुदा खुद यशायाह से मुखातिब है, और ये सल्वेशन ये खुद खुदा की है, और खुदा इसे लेके जाना चाहता है। अब ये सोचो, शमाउन, बाइबल कहती है यीशु मसीह की आमद का ना सिर्फ मुंतजर है बल्कि दुआ भी कर रहा है। मैंने एक चीज आपको कई बार कही है, बाइबल की कोई भी नबूवत अपने आप पूरी होती है, बोलिए अपने आप पूरी होती है? कैसे होती है? कैसे होती? ऊंची आवाज में बताइए। उसके ऊपर काम करना पड़ता है, उसके ऊपर दुआ करनी पड़ती है, तभी तो तीमुथियुस से पौलुस ने कहा था, वो नबूवतें जो तेरे हक में लिखी हैं वो उनके ऊपर काम कर, क्योंकि वो जानता था कि नबूवतें अगर अमल में ना लाई जाएं तो लटकी रह सकती हैं। आप सोचो, एक आदमी को कह दिया गया कि तू मरेगा नहीं जब तक मेरी निजात को देख नहीं लेगा, और बाइबल ये कहती है वो बुढ़ापे तक लिखा है, वो रास्तबाज आदमी था। इवन ये अगरचे नबी उसके लिए लिखा नहीं है, लेकिन आगे जाकर आप पढ़ोगे उसने नबूवतें करना शुरू कर दी थी। उसने बोलिए नबूवतें, इसका मतलब है वो अपनी जात में प्रॉफिट था। उसने आगे आप पढ़ो तो लिखा है उसने नबूवतें क्या की हैं। 31 आयत में लिखा है, बल्कि 30 है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली जो तूने उम्मतों के रूबरू तैयार की। 32 आयत में लिखा है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इस्राएल का जलाल बने। अब ये सोचो, शमाउन ने भी 2 आमदों का पता दिया है।
यसाया ने भी दो आमदों का पता दिया है, शमाउन ने भी दो आमदों का पता दिया है। नंबर एक, उसने कहा तूने उम्मतों के रूबरू, बाइबल कहती है, अपनी निजात को तैयार कर लिया। वो निजात कौन है? वो निजात कौन है? बोलिए, यीशु मसीह। अब बाइबल कहती है इसके बाद उसने कहा ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर हो और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। आपको पता है यीशु मसीह अपने जलाल में कब आएगा? कब आएगा? अपनी जलाल में कब आएगा? 1000 साला बादशाही में। कैसे आएगा? बोलिए, अपनी 1000 साला बादशाही को जब वो कायम करेगा, तब बाइबल कहती है कि वो अपने जलाल में आएगा। वहां आप अगर आप पढ़ोगे ना मत्ती की इंजील, उसके 24 चैप्टर के अंदर सारी वो उसके आने के हालात हैं। ये उसकी दूसरी आमद की बातें नहीं है, ये सब उसकी तीसरी आमद की बातें हैं, जब वो जलाल में आएगा, क्योंकि दूसरी आमद तो उसकी पोशीदा होगी। और यहां पर अजीजों मैं आपको बता रहा हूं, सोचो इन इन बातों के अंदर कितनी यकसानियत है। ये बातें तो यसाया ने बोली थी, और पाकरू से भर के वही बातें यीशु मसीह की जात के लिए शमाउन भी बोल रहा है। आप अंदाजा करें कि 700 साल के वक्फे के बावजूद बातों में यकसानियत है, बातें मुताबिकत रखती हैं। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। बाइबल कहती शमाउन नबी के अल्फाज कितने वाज़िया हैं। यसाया ने कहा कि तुझसे मेरी निजात जमीन के किनारों तक जाएगी। किसको कहा? खादम को। किसको? बोलिए, खादम को। खुद खुदा ने कहा, और वो खादम यीशु मसीह है। और यहां शमाउन ये कह रहे हैं इस हवाले में, कहा मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। उसने कहा अपनी निजात को तू किनारों तक लेके जाएगा। और यहां शमाउन ये कह रहा है कि मैंने तेरी निजात को। और दूसरी चीज, यसाया नबी ने कहा कि तुझको गैर कौमों के लिए नूर बनाऊंगा। किसको? यीशु मसीह को। ये 49 की प्रोफेसी है यसाया की, कि मैं अपने खादम को गैर कौमों के लिए नूर बनाऊंगा। और शमाउन रास्तबाज ने कहा ताकि तू गैर कौमों को रोशनी देने वाला बने। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। अगर मैं या आप में से कोई भी अपने आबाओ अजदाद की कुंडली शजरा निकाल के देख लो, कहीं ना कहीं बुत परस्त खानदान से हम जुड़े होंगे। हम प्योर नस्ल हैं। बोलिए, यहोवा के मानने वाले हैं पीछे से, यीशु मसीह को मानने वाले हैं? हरगिज नहीं। हम कहीं ना कहीं से बुलाए गए हैं। और ये सोचो, एक रोशनी है जो हमें दी गई, और वो रोशनी आज भी दी जा रही है कईयों को। लेकिन उस कुत्ते की फिलॉसफी की तरह आज भी कई रुके पड़े हैं। लेकिन अजीजों, वो वक्त दूर नहीं है। बाइबल कहती है जो पोशीदा आमद में सारे जलाली बदन में बदल जाएंगे और हवा में उसके इस्तकबाल को जाएंगे। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि शमाउन जो था वो इजराइल के रास्तबाज लोगों का बकिया था, और बकिया वो था जो मुंतजर था। आपको याद होगा, मैंने आपको ये बताया था कि अगर बाइबल की आखिरी दुआ अगर आपको याद हो तो वो कौन सी है? मुकाशवे की किताब की आखिरी दुआ कौन सी है? ऐ मसीह जल्द आ। तो रास्तबाज की क्या दुआ पहली होनी चाहिए? ऐ मसीह तू जल्द आ। ऐ मसीह तू, बोलिए, जल्द आ। जमीनी आमद के लिए उसके सारे वादे पूरे हुए हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर अजीजों हम ये सीख रहे हैं कि शमाउन ने खुदा की उस निजात को देखने के बाद नबूवती कलमात उस बच्चे के लिए जो यीशु मसीह की शक्ल में था बोले। और शमाउन की नबूवती कलाम जो था वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। नंबर 1 बाइबल कहती है उसके तजस्सुम के लिए। नंबर 2 बाइबल कहती है इस्राइल का जलाल बनने के लिए। तजस्सुम में बाइबल कहती है वो गैर कौमों को रोशनी देगा, और बाइबल कहती है अपने इस्राइल का जलाल वो तब बनेगा जब वो 1000 साल की बादशाही के लिए जमीन पर अपने तख्त को कायम करेगा। आपके लिए, मेरे लिए ये मुबारक मौका है हम उस कलीसिया का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि लिखा है कलीसिया राज करने के लिए, बादशाही करने के लिए उसके साथ जमीन पर आएगी। सब बोलो हालेलुया। सो अजीजों, खुदा ने फरमाया मैं तुझको गैर कौमों के लिए नूर बनाऊंगा। हकीकत तो यह है कि यीशु मसीह ने वाज़िया अपनी जमीनी खिदमत में कह दिया था
कि दुनिया का नूर मैं हूं। आमीन। दुनिया का नूर मैं हूं, बोलिए। दुनिया का नूर बोलिए, मैं हूं। अब दुनिया की जब बात की जाती है तो उसमें बहुत सारी कौमें हैं। हर कौम को रोशनी देने के लिए, हर कौम को सल्वेशन देने के लिए, हर कौम को डिलीवरेंस देने के लिए, हर कौम के अंदर प्रोस्पेरिटी को लाने के लिए, उनके अंदर मैंने कहा बड़े बड़े कामों को खड़ा करने के लिए खुदा बाप ने यीशु मसीह को तजस्सुम दिया, ताकि हम उसके वसीले से इस्तिफादा पाए, बेनिफिट्स को हासिल करें। अजीजो, बाइबल ये बता रही है कि शमाउन ने ये बताया कि तू गैर कौमों को रोशनी देगा, और ये कहा इस्राएल का जलाल बनेगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो यहूदी शमादान में शम्मा नहीं बल्कि आफताब सदाकत बना है। आमीन। अब खैमा इज्तिमा में क्या देखते हो? शमेदान। यीशु मसीह के तजस्सुम ने, बाइबल कहती है उसकी खिदमत ने उसे शमेदान का शम्मा नहीं बनाया, बाइबल ये बताती है कि उसे आफताब सदाकत बनाया है। और कलीसिया के लिए अगरचे वो बड़ा बना है, लेकिन बाइबल कहती है अब वो यहूदा का शेरे बब्बर बन चुका है। आमीन। बाइबल ये बताती है वो कलीसिया के लिए बरकत बना, लेकिन इस मैसेज के अंदर वो कलीसिया के लिए सल्वेशन बन चुका है। और वो कहता है कि रुके मत रहो, आओ और मुस्तफीद होते जाओ। बाइबल में कई जगहों पर लिखा है, बोझ उठाने वाले लोगों सब मेरे पास आओ। फिक्रों का बोझ, तकलीफों का बोझ, बीमारियों का बोझ, वो आपको डिलीवर कर सकता है, वो आपको आजाद कर सकता है, छुटकारा दे सकता है। इसलिए शमाउन के नबूवती कलाम में भी आपको ये बताया गया है कि यीशु मसीह गैर कौमों को रोशनी देगा, और ये काम शुरू हो चुका है। आमीन। आप बाइबल में पढ़ते नहीं हो कि उसके यूहन्ना के बपतिस्मा लेने से लेकर अब तक आसमान की बादशाही में जोर पड़ता जा रहा है, जोर बढ़ता ही जा रहा है, जोरावर छीन रखे गए। गैर अकवाम से लोग दौड़ दौड़ कर आ रखे हैं, और नहीं पाया तो किन्होंने नहीं पाया? अपनों ने नहीं पाया, अपनों ने नहीं पाया, क्योंकि आज भी सोची पड़े गए। लेकिन अगर उन कौमों के बयानात पढ़ लो तो अजीजों फतवे भी लगाए गए कि ये पैसे से बिक गए हैं, इन्हें गाड़ी बंगला दिया गया है, लेकिन आकर गवाही देते हैं कि कुछ भी नहीं पाया। लेकिन हमने ना तो लिया, ना हमने पैसा, ना गाड़ी, ना बंगला, लेकिन यीशु मसीह को जाना, और उसके वसीले से हमारे घराने बचाए गए, छुड़ाए गए, और वो गवाही देने को हमेशा तैयार रहते हैं। हालेलुया। इसलिए मैंने कई बार आपको कहा है कि यीशु मसीह क्रिश्चियन लोगों का नहीं है। वो किन का है? नहीं, वो सबका भी नहीं है, वो सीरियस लोगों का है। किन का है? वो सीरियस लोगों का है, जो उसकी कदर जानते हैं, जो उसकी वैल्यू जानते हैं, और तभी जनाब वो सब कुछ छोड़ के चले आते हैं कि ये वो असल जगह है। अजीजों, मैंने कहा आसमान की बादशाही में जोर पड़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों को जब यहाँ आकर निजात का तजर्बा हासिल होता है तो वो कईयों को बताते हैं कि ये चमत्कार वहां नहीं है, ये ब्लेसिंग्स वहां नहीं है, ये फेवर, ये मसा, ये सब चीजें वहां नहीं है, और वो लोगों को भी बचाने का, बोलिए, जरिया बनते हैं। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। इसलिए अजीजों, तमाम कौमों के अंदर आज भी उसका प्रचार किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? किया जा रहा है, क्योंकि बाइबल कहती है जरूर है, अगर वो नूर है तो उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो। उसने अपनी लाइट को ट्रांसफर किया है आपके अंदर, मेरे अंदर, हम सब के अंदर। और वो ये कहते हैं अब वो मिशन जो मेरा था लोगों को लाइट देने का, अब मैं तुम्हारे जिम्मे कर रहा हूं। तुम जाओ, लोगों को निजात की खुशखबरी सुनाओ, जाओ लोगों को निजात का मैसेज दो, जाओ गैर अकवाम को इस बात का प्रचार करो, तुम्हें मुनव्वर करने वाला धरती पर तजस्सुम ले चुका है। सब बोलो हालेलुया। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे अजीजों। हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। मैं आपको बता रहा हूं कि 2022 साल पहले इन नबूवतों का पूरा मुकम्मल होना हो चुका है। बस आपका और मेरा, हम जैसे कईयों का इस नबूवत का हिस्सा बनना बाकी है। बाइबल क्या बता रही है? यशायाह की मार्फत जो हमने पढ़ा है, हाँ, खुदावन फरमाता है ये तो हल्की सी बात है कि तू यकूब के कबाइल को क्या करेगा? बोलिए, बर्पा करेगा। कब करेगा? 1000 साल बादशाही में।
महफूज इसराइल को वापस लाएगा कब? 1000 साल बादशाही में। लेकिन आगे जो आज के दिन से रिलेटेड बातें हैं, मैं तुझको कौमों के लिए नूर बनाऊंगा, कौमों के लिए नूर बनाऊंगा। और आगे लिखा है तुझसे मेरी निजात गैर कौमों तक जाएगी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप निजात पाए हुए हो या अभी भी सोची पड़े हो? क्या अभी भी रुके पड़े हो? आज मैं आप सबों को सल्वेशन के लिए इनवाइट करना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप बाइबल के अंदर पढ़ोगे, खतों के अंदर ये लिखा है, इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं? क्यों बहन शाजिया, बहन लुबना, आप में से कई हैं जो इस आयत से वाकिफ हैं। इतनी बड़ी निजात जो प्लान की गई, इज़राइल से निकाल कर गैर कौमों के अंदर लाई गई। बाइबल कहती है अब भी गाफिल हो, अब भी लापरवाह हो, अब भी सुस्त हो, अब भी सुस्ती में पड़े हो। अजीजों आइए होशियार हो, खबरदार हो, चौकस हो। आइए दुआ करेंगे। अपने हाथ